आई थिंक दिस वीडियो विल चेंज योर माइंडसेट। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगी। ऐसी 90% लोग हैं जिसको 12 पास करने के बाद अपनी लाइफ को लेकर रिग्रेट करती है। मैंने 2024 में आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस इन जूलॉजी एंड 12 पास करे हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं। एंड 12 पास करने के बाद मैं ऐसे ही कंफ्यूज थी जैसे आप अभी इस समय पे हो। मैं बिल्कुल ऐसे ही तब कंफ्यूज थी। आई डोंट नो मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता था। नो एम से ही जा रही थी। बाद में जाके मैं क्या करूँगी मुझे ये नहीं मालूम थी। ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही फ्लो में जा रही हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस। हाँ, आपकी जो 12 के पास आप क्या करना चाहते हो वो आपकी माइंड में क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्या वो अपनी पेरेंट्स के प्रेशर से है या जो आपकी जो सोसाइटी है उसके प्रेशर से आपने लिया हुई है? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि आप एक खुद स्टार्टअप करना चाहती है और आपके पास क्या 2 या 3 भी स्किल है? एंड इफ नहीं है देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, आई एम कंकना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। पहले ही मैं ये बता देना चाहती हूँ, मैंने ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाया है एंड मेरी चैनल कोई मोटिवेशनल चैनल भी नहीं है। एंड मैं इस वीडियो में को 12 के पास क्या करना चाहिए, ये साइंस स्ट्रीम में आपको 12 में क्या क्या स्कोप है, आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स में क्या है, ये बताने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया है मैंने। तो आप अगर ये सोच के ये वीडियो क्लिक किया है तो आई डोंट थिंक सो आपको उसकी आंसर ये इस वीडियो में मिलेगी। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सो शुरू करते हैं। 12 के बाद मतलब ऐसी हो जाती है। उसके बाद मैं ऐसी थी, मुझे लाइफ में क्या करनी है, लाइफ में क्या करनी है, मेरी एम क्या है, मैं क्या करूँगी। मैं एक डिग्री ले लूँगी, नॉर्मल डिग्री ले लूँगी या मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँगी, मैं क्या करूँगी। मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसी डिसीजन नहीं थी, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैं बिल्कुल एमलेस ऐसे ही जा रही थी क्योंकि जब जो चीज़ें मैंने सोची थी कि 12 के बाद मैं ये करूँगी, मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगी, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगी, मैं लाइन लेके पढ़ूँगी, मुझे नॉर्मल डिग्री नहीं करनी है, ये सोचा था। लेकिन जब मैंने 12 के बाद जो एंट्रेंसेस दी वो मुझसे क्लियर नहीं हो सके, मैंने क्लियर नहीं कर पाई एंड मुझे एक नॉर्मल डिग्री लेके पढ़ना पड़ा। मैं उस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बिल्कुल आपकी तरह मैं उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स के बात सुन के मुझे एक नॉर्मल डिग्री लेनी पड़ी, क्योंकि मैंने तब अगर एक नॉर्मल डिग्री नहीं लेती तो मेरे पास और कुछ करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि मेरी कोई और एम ही नहीं थी। मुझे खुद पता नहीं चल रही थी तब मैं क्या करूँ। और ऐसे ही मतलब मैं उस समय मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी पेरेंट्स के बात सुन के मैंने एक नॉर्मल डिग्री ले ली एंड नॉर्मल डिग्री लेके पढ़ी। लेकिन ऐसे सेकेंड ईयर में मैंने यूट्यूब चैनल खोली थी। लेकिन मैं ऐसी थी मतलब यूट्यूब चैनल खोल ली, लेकिन यूट्यूब पे मैंने काम नहीं किया था अच्छे से। अब जब ग्रेजुएशन करके घर पे बैठी हुई हूँ तब मैं ये बातें सोच के परेशान हो चुकी हूँ कि क्यों मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको लाइफ में कुछ करनी है, अगर मतलब ये जो आजकल आप लोगों को सबको पता है आजकल की दुनिया बहुत आगे हो चुकी है। सिर्फ पढ़ाई की मार्कशीट लेके, एक मार्कशीट के पेपर लेके अब अगर कुछ नहीं कर सकते हो इन दिनों में। मतलब सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ाई ही करते रह जाओगे, सिर्फ पढ़ाई ही होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल डेवलप करना सीखो। मैंने तब कुछ नहीं किया था। जो स्किल थी मैं यूट्यूब बनाना, अगर थोड़ी सी भी और ज़्यादा मेहनत करती तो मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती थी। लेकिन मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ ये मतलब बहाना मार के रह गई कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये आप मत करो। टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। कोई दूसरे लोग आके आपकी लाइफ की टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे। एंड आपको कुछ करना है, आप करना है लाइफ में आगे जाके 12 के बाद आगे
अगर मतलब आगे जाके 2 या 3 साल बाद आपको खुद एक इंडिपेंडेंट वोमन बनना है, एक इंडिपेंडेंट मैन बनना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने तो बोल दिया, मेरी कोई एम नहीं थी, मैं सिर्फ ऐसे ही मतलब खुद पेरेंट्स के बात सुन के मैंने सिर्फ एक नॉर्मल डिग्री ले ली थी एंड मेरे पास जो स्किल थी मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकती थी, लेकिन मैं उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने, इसीलिए मैं अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैंने जो रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने जो अब पछता रही हूँ, मैंने जो भूल की है अपनी लाइफ में, वो आप लोग ना करें। मैं नहीं चाहती कि मैंने जो भूल किया है वो आप लोग करो, इसलिए आई जस्ट वांट टेल यू दिस थिंग्स है कि ये भूल आप मत करो। आपको अगर पहले ही मैंने बोल चुकी हूँ, अगर आपको खुद की एक न्यू आपको स्टार्टअप खोलना है तो खोलने के लिए आपको बहुत सारी पैसों की ज़रूरत है और आपको आपके हाथों में पैसे यही ऊपर से नहीं गिर पड़ेंगे, आपको वो इनकम करना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा वो पैसा। एंड वो पैसा आप कहाँ से कमाओगे आप? ठीक है, 12th के बाद आपको इतनी ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि आप तब अपनी पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होती हो, आप डिपेंडेंट होती हो आपकी खुद के पेरेंट्स के ऊपर, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंस नहीं है। लेकिन जब बड़ी होते जाओगे आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती जाएगी एंड तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाएगी, मैं कहाँ से इनकम करूँ। सोच लो, आपने जो डिग्री ली हुई है, अगर मैंने जो डिग्री ले ली वो अगर काम नहीं करी तो मैं कहाँ से अपनी इनकम लाऊंगी और खुद पेरेंट्स को हेल्प करूंगी? अपनी खुद की जो एक्सपेंसेस है वो मैं खुद की एक्सपेंसेस में उठा सकूंगी? नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए आपकी जो आपने अगर आपकी लाइफ में एक डिग्री ले भी ली, 12th के बाद आपने एक नॉर्मल डिग्री अगर ले ली, उस डिग्री के साथ साथ आपके अगर 2 स्किल, आपको आपकी लाइफ में 2 या 3 स्किल तो होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है आपको, आप इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ों में, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, कोडिंग, बहुत सारी चीज़ों है, एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सीख सकते हो। उससे आप पैसा इनकम कर सकते हो। अगर 2-3 ऐसी स्किल आप सीख के अभी रख दोगे, आपकी जो 12th के बाद की टाइम पे भी आप ये सब स्किल अगर आप ठीक से सीख के रख दोगे, तो आप बाद में अगर जो डिग्री लेके आपने पढ़ाई की है वो अगर काम नहीं भी करे तो आप उस स्किल से आप पैसा कमा सकते हो, और उस स्किल से जो पैसा आ रही है वो उस पैसों की हेल्प से आप खुद की एक स्टार्टअप खोल सकते हो। क्योंकि पहली जो आपकी स्टार्टअप होगी वो ऐसी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी अमाउंट की आपकी पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, पहले स्मॉल अमाउंट से ही शुरू करना चाहिए। खुद की एक स्मॉल अमाउंट से आप अगर खुद एक कुछ कर सकते हो, आपकी अगर थोड़ी सी भी अगर सेविंग्स होगी। मैंने उस समय में कुछ नहीं किया, इसलिए मैं रिग्रेट कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ खुद अगर आप एक नॉर्मल डिग्री ले भी रही हो तो खुद एक स्किल सीखो, 2 या 3 स्किल सीखो। क्योंकि 12th के पढ़ाई के साथ साथ आप कोई अगर एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी स्किल बढ़ रही है, तो उसमें क्या जाता है, आपकी भी तो ही लाभ है, उसमें सिर्फ आप ही फायदे में रहोगे, कुछ नई चीज़ें सीख के रखोगे तो। एंड खुद की एक स्टार्टअप शुरू कर सकती हो 12th के बाद। अगर आप सीरियस हो गई आपकी लाइफ को लेके, आपको खुद एक इंडिपेंडेंट बनना है, आपको खुद एक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो 12th के बाद अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे आप खुद की लाइफ के ऊपर, तो आप एक आपकी जो लाइफ की टर्निंग पॉइंट होगी वो आ सकती है। बहुत लोग बोलते हैं कि आई थिंक ये उसकी टर्निंग पॉइंट थी, आपकी भी हो सकती है, आपकी टर्निंग पॉइंट हो सकती है। इसलिए बोल रही हूँ कि 12th के रिस्क लेना सीखो। 12th के बाद ये जो टाइम है उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकती हो। रिस्क नहीं लोगे, अगर ऐसे कहोगे मुझे ये सब करने में डर लगती है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो ना, आप पूरी फैमिली आपके ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं होगी 12th के बाद कि वो लड़का कमा के आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर क्यों ही डिपेंडेंट होगी, तो आप तो पढ़ाई ही कर रही हो। तो उस समय पे आप अगर रिस्क लोगे, खुद से नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा, क्यों आप एक रिस्क लिया, वो नहीं चला, आपकी फ्लॉप हो गई, जो भी आप करना चाहिए वो आपको नहीं चला, आपकी नहीं जमी आपके साथ, तो दूसरा सीखो। एंड बहुत बड़ी रिस्क आप इस समय पे ले सकती हो, एंड वो अगर काम कर गई तो सोचो तो क्या आपकी लाइफ की वो टर्निंग पॉइंट हो सकती है। मैं ये बोल रही हूँ वो आपकी लाइफ की टर्निंग हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुछ स्किल सीखो एंड आपकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है
उसको बनाओ। ये सब करके सिर्फ आपकी ही फायदा है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में हर कोई मार्केटिंग सीख रही है, कोडिंग सीख रही है, बहुत कुछ चीजें हैं, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें सीख रही है। अगर आप भी सीख लोगे तो आप भी पीछे नहीं रुकोगे, तो आप भी आगे बढ़ते जाओगे। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी अब क्लास 12 में है, उसको भी मैं बताती हूँ कि अब अगर ऐसे ही बैठते रह जाओगे, अब अगर ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके रह जाओगे तो लाइफ आपकी बर्बाद होनी ही है। क्योंकि मैं ये सुनने में कड़वा होती है, लेकिन ये बहुत सच बात है। पैसा ही पावर है, मनी इज द पावर। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल की सोसाइटी में आई थिंक आप खुद देख सकती हो, मैंने खुद देखी है, आप खुद की सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा रिच है, वो सोसाइटी में उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। और आपको पता है आजकल मिडिल क्लास में भी बहुत ज़्यादा क्लासेस है। मिडिल क्लास में भी लोअर क्लास, अपर क्लास हो चुकी है, तो लोअर क्लास और उससे भी अगर थोड़ी लोअर क्लास बन गई तो आपको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देगी। आपको मतलब आप उस टाइम पे आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। आपको लोग मतलब ऐसे हो जाएंगे कि आप उस सोसाइटी में रहो या ना रहो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ती है। मतलब आपको कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए बोलती हूँ, खुद की अगर एक स्टैंडर्ड बनानी है, खुद एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हो तो कुछ सीखो और कुछ करो। एंड स्किल सीखोगे तो आप खुद की एक स्टार्टअप खोल सकती हो। पढ़ाई के साथ अगर कर रही हो तो अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ इनकम भी करने लग गए तो आप खुद एक कितनी अच्छी बात है। आई थिंक जो आपकी हार्डवर्क की मनी होगी, आई थिंक वो आप लोग तो अपनी कोई बुरी चीज़ करने में तो नहीं लगाओगे, तो वो कर सकती हो। आपकी जो पढ़ाई के लिए जो पैसे लग रही है वो आप खुद भर सकती हो, आपकी खुद की कमाई हुई मनी से। इसलिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही 12 के बाद जो समय है उसको ऐसे मत जाने दो। मैंने ऐसे ही जाना लिया, आप रिग्रेट कर रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो टाइम है ना बहुत कीमती है, उसको आप टाइम को आप फिर से लौटा नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ टाइम को अच्छे से ठीक से शुरू करना सीखो। एंड अगर ये सब कर ली तो आप बहुत अच्छी बात है। अगर आप जितनी कम उम्र से आप ये सब सीखने लग जाओगे, पैसा इनकम करने लग जाओगे, खुद बहुत अच्छी बात है। आप बहुत कम एज में आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। पेरेंट्स भी कितनी प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। मेरी बेटी या मेरा बेटा बहुत कम उम्र से अपनी खुद इनकम करती है, खुद की जो कॉलेज की फीस है वो बढ़ती है। ये अगर आपके पेरेंट्स किसी और को बताने लगे तो कितनी ये प्राउड मोमेंट है, आप खुद सोच के देखो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कुछ स्किल सीखो एंड कुछ करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप एक बिजनेस खोल लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ये आप कर सकती हो, मैंने ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप पढ़ाई मत करो। आपको अगर पढ़ाई करोगे, आपको ठीक है, आपको अगर पढ़ाई ही करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको ये साइड बिजनेस नहीं करनी है, आपकी जो स्किल है उसको आप डेवलप नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, वो भी ठीक है। आप अगर पढ़ाई के बाद आपको एक 30 या 35,000 मंथली इनकम की आपको एक सैलरी की एक जॉब करनी है, एंड वो भी आप कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको ऐसी होगी मुझे एक जॉब करनी है, वो भी आप कर सकते हो, जॉब करनी है। एंड जॉब के साथ भी आप आपकी खुद की एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, साइड बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको ऐसी है कि मुझे मंथली जो आपकी सैलरी है वो लाखों में चाहिए, तो आपको सिर्फ लाखों में सैलरी लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होंगे। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी स्किलों की भी ज़रूरत है। अगर ये एग्जांपल आप ले लो, मेरे पास बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन मेरी ही एक फ्रेंड है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसकी जो स्किल है वो बहुत सारी, उसके पास बहुत सारी स्किल्स है। एंड 2 या 3 साल बाद मेरी जो पहचान है, मेरी जो इनकम होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कंपैरिजन टू मेरी फ्रेंड। वो उसके पास बहुत सारी स्किल है, इसीलिए उसकी जो पहचान होगी वो मुझसे बहुत ज़्यादा होगी, उसकी जो इनकम होगी मुझसे ज़्यादा होगी। कंपनी में भी आप इंटरव्यू के लिए ले जाओ तो वो उसके पास अगर
बहुत ज़्यादा स्किल हो गई तो वो लोग उसको लेना प्रेफर करेंगे कंपैरिजन टू मी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी है जो अपनी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करके बहुत सारी इनकम करती है, खुद आईफोन खरीदती है इन्वेस्ट करके। लेकिन हम लोग क्या करें, कुछ नहीं। इसीलिए स्टॉक मार्केट पे अगर कोडिंग करना ये सब आप अभी सीख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप भी ये कर सकती हो। एंड ऐसी बात नहीं है मार्केटिंग आपको नहीं करनी है, कोडिंग नहीं सीखनी है तो आप कोई दूसरे काम सीख सकते हो जिस पे आपकी इंटरेस्ट होगी। आप कुछ भी, मतलब आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही साइड बिजनेस आप शुरू कर सकती हो। बहुत मतलब कीमती टाइम है, उसको आप ऐसे ही मत जाने दो, कुछ सीखो, कुछ करो, कुछ स्किल सीखो एंड करो, कुछ खुद की स्टार्टअप शुरू करो एंड या कुछ बनो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे एंड या दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा। आपकी जो माइंडसेट है, ये सब सोच के रखी थी कि मैं सिर्फ डिग्री लूँगी और कुछ नहीं करूँगी, ये अगर आपकी माइंडसेट थी तो माइंडसेट को बदलो। और मैंने जो बोली है कि कुछ स्किल सीखो, कुछ पे काम करना सीखो, ये सब करो। जब करोगे ना, कुछ लाइफ में जो चेंजेस आएगी ना, उससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी। एंड या दिस इज़ इट। ये याद रख के काम करना कि मनी इज़ द पावर। आपके पास अगर मनी होगी तभी आप अभी की जो जनरेशन है उस पे आप टिक पाओगे। ये बात याद रख के काम करते जाओ। एंड या दिस इज़ इट। Thanks for watching. Bye and see you in the next one. Bye guys.